अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न पे लास्ट वीडियो है ऑल ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। पहले हमने सिंगल कैंडल स्टिक फिर डबल और आज हमारी ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न पे वीडियो है। इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश अबंडेंट बेबी, बेरिश अबंडेंट बेबी, 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्रॉस, bearish 3 line strike, bullish 3 line strike, 3 inside up, 3 inside down। इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे तरीके से समझने के लिए जुड़े रहें हमारी कंप्लीट वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसके रूल्स पर आते हैं। टाइप जो है वो बुलिश होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, देखें इसी तरह रेड होनी चाहिए, और सेकंड कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। ये छोटी कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। और जो लुक है सेकंड कैंडल मस्ट बी डोजी और स्पिनिंग टॉप। ये जो छोटी कैंडल है ये डोजी भी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप भी हो सकती है। और जो ट्रेंड है ना वो भी डाउन होना चाहिए, यानी कि ये तीन जो कैंडल है इनका पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं और किस तरह ट्रेड की जाती है वो सीखते हैं। तो हम बाय करेंगे अबव थर्ड ग्रीन कैंडल। इस थर्ड ग्रीन कैंडल के ऊपर हम बाय एंट्री बनाएंगे। स्टॉप लॉस बिलो सेकंड कैंडल, यानी कि इस छोटी कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट है, आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी कर सकते हैं और आप 2x स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। अब इवनिंग स्टार पैटर्न की तरफ आते हैं। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके रूल्स को देखते हैं। जो टाइप है वो बेरिश होनी चाहिए, यानी कि ये जो पैटर्न है ना वो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, इसी तरह नीचे की तरफ। और फर्स्ट कैंडल जो है ना वो ग्रीन होनी चाहिए। ये जो चार्ट पे आपको नज़र आ रही है ये वाली इसी तरह ग्रीन होनी चाहिए। और जो सेकंड कैंडल है छोटी वाली, या ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और थर्ड कैंडल है ये लाजिम है कि रेड होनी चाहिए। और जो लुक है सेकंड कैंडल डोजी भी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप भी, ये छोटे वाली। और जो ट्रेंड है वो मैंने आपको पहले बताया कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। इसको चार्ट पर देखते हैं तो हम इस पे शॉर्ट सेल बनाएंगे बिलो थर्ड रेड कैंडल। ये जो थर्ड रेड कैंडल है यहाँ इसके नीचे हम सेल एंट्री लेंगे इसी तरह। और जो स्टॉप लॉस है वो हम अबव सेकंड कैंडल, ये इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे एसएल। और जो टारगेट है आप ट्रेंड को भी फॉलो करते हुए कर सकते हैं, या आप 2x स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ आते हैं, बुलिश अबंडेंट बेबी। तो इसके रूल्स की तरफ आते हैं। इसकी जो टाइप है वो बुलिश होनी चाहिए। बुलिश ट्रेंड पे बनना चाहिए इसी तरह। और जो फर्स्ट कैंडल है वो रेड हो इसी तरह। सेकंड कैंडल रेड और ग्रीन हो सकती है, डोजी भी बन सकती है। और जो थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। लुक गैप डाउन ओपनिंग, इन दोनों के दरमियान गैप डाउन होना चाहिए और जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। अब इसको चार्ट पर ट्रेड करके देखते हैं। हम इसको बाय करेंगे अबव द थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल के ऊपर यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेवल बनाएंगे। स्टॉप लॉस बिलो द सेकंड कैंडल। इस सेकंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी चल सकते हैं, या आप 2x आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट कैंडल की तरफ आते हैं, बेरिश अबंडेंट बेबी। वो बुलिश था, ये बेरिश अबंडेंट बेबी है, उसके अपोजिट। तो इसके रूल्स को देखते हैं। टाइप जो है वो बेरिश होनी चाहिए, सेम इसी तरह। और फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, ये वाली। सेकंड कैंडल रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है डोजी की तरह। थर्ड कैंडल रेड होनी चाहिए। और लुक को गैप अप ओपनिंग, यानी कि गैप अप, वहाँ गैप डाउन था, यहाँ गैप अप होना चाहिए। और जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, इसी तरह अप ट्रेंड। अब इसको हम चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम सेल करेंगे बिलो द थर्ड रेड कैंडल। ये जो थर्ड रेड कैंडल है ना, इसके नीचे यहाँ पर हम अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे, सेल करेंगे। और जो स्टॉप लॉस है ना, अबव द सेकंड कैंडल, ये जो छोटी कैंडल है ना, इसके ऊपर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे। और जो टारगेट है, आप 2x आप स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेंड को देखते हुए भी आप चल सकते हैं, और इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। अब हम एक और पैटर्न को डिफाइन करते हैं, 3 वाइट सोल्जर। सबसे पहले इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। जो टाइप है वो बुलिश होनी चाहिए, सेम इसी तरह। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, इसी तरह। सेकंड कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए, इसी तरह। थर्ड कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। और जो लुक है, ईच वन ऑफ देम क्लोजिंग हायर देन प्राइस कैंडल, यानी कि हर कैंडल एक दूसरे का जो प्राइस है ना, उसका हाई ब्रेक कर दे। और ट्रेंड डाउन होना चाहिए, इसी तरह। अब इसको चार्ट पर ट्रेड करके देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। ये हम बाय करेंगे अबव थर्ड ग्रीन कैंडल। जो थर्ड ग्रीन कैंडल होगी ना, इसके ऊपर यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेवल बनाएंगे। जो स्टॉप लॉस है बिलो फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पर। और जो टारगेट है, आप 2x ऑफ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और ट्रेंड को फॉलो भी कर सकते हैं। और टाइम ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 ब्लैक क्रॉस। ये 3 वाइट सोल्जर्स के अपोजिट है, उसके उलट है। इसके रूल्स को डिफाइन करते हैं। जो टाइप है ना, वो बेरिश होनी चाहिए, बेरिश ट्रेंड में बनना चाहिए। और फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, इसी तरह। सेकंड कैंडल भी रेड होनी चाहिए, सेम इसी तरह। और थर्ड कैंडल भी रेड होनी चाहिए, तीनों यानी कि रेड होनी चाहिए। और जो लुक है, ईच वन ऑफ देम क्लोजिंग लोअर देन प्राइस कैंडल, यानी सब कैंडल एक दूसरे का जो लो है ना, वो ब्रेक कर दे, और ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। इसको चार्ट पर हम ट्रेड करके देखते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट सेल बनाएंगे बिलो थर्ड रेड कैंडल। ये जो थर्ड रेड कैंडल है ना, ये जो मैंने इसको सर्कल भी किया हुआ है, जो ये थर्ड रेड कैंडल है, ये वाली। सॉरी, ये मिस्टेक हो रही है। हाँ, यहाँ पर हम अपनी सेल पोजीशन बनाएंगे। और जो स्टॉप लॉस है ना, अबव फर्स्ट रेड कैंडल, यहाँ इसके ऊपर फर्स्ट रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस। और जो टारगेट है, आप 2x ऑफ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और आप ट्रेंड को फॉलो करके भी यूज़ कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम, ऑल टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं। अब आते हैं बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक, इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। चलें जी, रूल की तरफ आते हैं। जो टाइप है वो बुलिश होनी चाहिए। जो फर्स्ट कैंडल है ग्रीन हो, सेकंड कैंडल भी ग्रीन हो, और थर्ड कैंडल भी ग्रीन हो। बट फोर्थ कैंडल बिग रेड कैंडल, ये जो आपको फोर्थ कैंडल दिख रही है, ये बिग रेड कैंडल हो। ये जो रेड कैंडल है ना, ये पिछली तीनों ग्रीन कैंडल्स को अपने अंदर कवर करनी चाहिए।
ऊपर से और नीचे से ये हाई होनी चाहिए। इन तीनों को अपने अंदर बिल्कुल एडजस्ट कर ले और जो ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब इसको हम चार्ट पर ट्रेड करके देखते हैं। जो हम बाय करेंगे अबव फोर्थ रेड कैंडल के ऊपर हम अपनी एंट्री लेवल बनाएंगे। ये यहाँ पर हम एंट्री लेवल बनाएंगे। स्टॉप लॉस बिलो द फोर्थ रेड कैंडल, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो टारगेट है आप 2x आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और ट्रेंड के साथ भी चल सकते हैं और इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। और हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप टारगेट के लिए ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी चल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर शेयर की प्राइस मज़ीद अप होती गई तो आप उसी हिसाब से अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। या आप 2x ऑफ स्टॉप लॉस, 2x ऑफ स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर आपने 10 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया है तो टारगेट आप 20 पिप्स का लगाएंगे। अब नेक्स्ट कैंडल की तरफ आते हैं, बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। तो इसकी रूल्स की तरफ आते हैं। जो टाइप है ना वो बुलिश होनी चाहिए, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड में बनने चाहिए। फर्स्ट कैंडल रेड हो, सेकंड कैंडल भी रेड होनी चाहिए और जो लास्ट है थर्ड कैंडल वो भी रेड होनी चाहिए। जो फोर्थ कैंडल है ना वो बिग ग्रीन होनी चाहिए और जो लुक है ना वो जो ग्रीन कैंडल है वो इन 3 कैंडल को अपने अंदर एडजस्ट कर ले और ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। अब इसको हम चार्ट पर डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट सेल बनाएंगे बिलो फोर्थ कैंडल। जो ये फोर्थ रेड कैंडल है ना इसके नीचे हम अपनी एंट्री बनाएंगे। ये यहाँ पर, हाँ यहाँ पर। और जो टारगेट है, सॉरी जो स्टॉप लॉस है अबव फोर्थ कैंडल। ये जो फोर्थ कैंडल है ना इसके ऊपर जो है फोर्थ ग्रीन कैंडल। 1 मिनट, यहाँ पर हम सेल बनाएंगे और यहाँ ऊपर हम स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो 2x ऑफ स्टॉप लॉस या ट्रेंड फॉलो और टाइम फ्रेम आप इसको ऑल टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। अब और एक कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड अप पैटर्न। इसके रूल को डिफाइन करते हैं। टाइप बुलिश होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल जो है ना वो रेड होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। इसी तरह थर्ड कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। इसी तरह और जो लुक है इसका मतलब कि जो थर्ड कैंडल है उसकी क्लोजिंग सेकंड कैंडल से ऊपर होनी चाहिए। अब इसको चार्ट में समझते हैं। यहाँ बाय करेंगे अब अबव थर्ड ग्रीन कैंडल, यहाँ इसके ऊपर हम बाय करेंगे और जो स्टॉप लॉस है बिलो फर्स्ट रेड कैंडल, यहाँ इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 2x आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं या आप ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं। इसको ऑल टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं। अब हमारी लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। तो इसके रूल्स को डिफाइन करते हैं। जो टाइप हो वो बेरिश होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए। इसी तरह ग्रीन और ये इस तरह रेड और जो थर्ड कैंडल है वो भी रेड होनी चाहिए। जो लुक है थर्ड कैंडल मास्टर क्लोजिंग बिलो द सेकंड रेड कैंडल, यानी कि सेकंड रेड कैंडल के नीचे क्लोज हो जो थर्ड कैंडल है और जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। अब हम इसको चार्ट पर डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट सेल बनाएंगे बिलो थर्ड रेड कैंडल। यहाँ हम अपनी एंट्री बनाएंगे। जो स्टॉप लॉस है अबव फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पर और टारगेट के लिए आप 2x ऑफ स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रेंड को भी फॉलो कर सकते हैं और इसको आप ऑल टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं।